नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रमुख कारखाना अधिनियम के बारे में कि कौन कौन से प्रमुख कारखाना अधिनियम थे, उनको देखेंगे। और दोस्तों, एक जो कारखाना अधिनियम है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, जैसे नेट है, जेआरएफ है, यूपीपीएस है, यूपीएससी में यहाँ से सवाल बनते हैं। और हम जो है इस टॉपिक को जो है हम कई बार अवॉइड कर देते हैं या छोड़ देते हैं, जबकि यहाँ से जो सवाल आते हैं बहुत ही सिंपल आते हैं। बहुत साधारण सवाल होने के बावजूद हमारे वो सवाल गलत हो जाते हैं। तो हम यहाँ सारा कुछ मैटर, जो इम्पोर्टेंट मैटर है, वो सारा यहाँ देखेंगे और इनके बारे में जानेंगे। देखते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं प्रमुख कारखाना अधिनियम। तो इसमें सबसे पहले ले देते हैं हम 1881 का 1881 का कारखाना अधिनियम। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण सवाल तो यही बन जाता कि ये किसके समय हुआ था। तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। इम्पोर्टेंट है कि प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 किसके समय में आया था। तो ये आया था लॉर्ड रिपन के समय। अब ये देखते हैं कि ये कारखाना अधिनियम कहाँ, कौन कौन से जो कारखाने थे उन पर लागू थे। तो जिन कारखानों में दोस्तों 100 से अधिक लोग 100 से अधिक लोग कार्य करते हों, यानी 100 से ज़्यादा लोग वहाँ काम कर रहे हों, उन्हीं पर लागू। तो ये एक प्रमुख विशेषता थी इसकी कि जिन कारखानों में 100 से अधिक लोग कार्य करते हो, उन्हीं पर ये जो है 1881 का कारखाना अधिनियम लागू होगा। इसके अलावा ये जो अधिनियम था पूर्णतः बाल श्रम पर आधारित था। ज़्यादातर बातें जो कही गई थी वो सारी बाल श्रम पर कही गई थी। बाल श्रम पर आधारित पूछा जा सकता है कि जो 1881 का कारखाना अधिनियम है वह महत्वपूर्ण तौर पर किस पर आधारित था। तो बाल श्रम पर यह आधारित था। अब जो सवाल बनते हैं उम्र को लेकर बनते हैं कि किस अधिनियम में, जैसे प्रथम अधिनियम है, इसको प्रथम अधिनियम भी कहते हैं, प्रथम कारखाना अधिनियम। और जो इसके अगला जो 1891 का आएगा उसको द्वितीय कारखाना अधिनियम कहते हैं। तो यह पूछा जाता है कि किस अधिनियम में, जैसे प्रथम कारखाना अधिनियम में बच्चों की जो आयु है वो मिनिमम आयु क्या रखी गई, तो उसके बारे में सवाल आते हैं। तो हम इसको देखते हैं एक को। तो सबसे पहले इसकी विशेषता में था कि 7 वर्ष से कम उम्र 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पहली विशेषता थी। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम में या कार्य में नहीं लगाए जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी कि 7 वर्ष से आयु निर्धारित कर दी कि इससे नीचे के बच्चे जो है वह कारखाने में काम पर नहीं लगाए जाएंगे। और अगर इसके अलावा जो थी 7 से 12 वर्ष के बच्चे, जिनकी उम्र 7 से 12 वर्ष है, उनके लिए क्या था कि बच्चों को, यानी 7 से 12 वर्ष के बच्चे 9 घंटे से अधिक 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेंगे। यानी एक जो कार्य के घंटे थे वो निर्धारित थे कि वह केवल है जो 9 घंटे ही कार्य करेंगे। इसके अलावा दोस्तों स्टेटमेंट पे भी आ जाता कई बार कि निम्न में से प्रथम कारखाना अधिनियम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो उनमें भी आ जाता। तो हमको एक एक कथन को ध्यान में रखना होगा। बच्चों को माह में 4 दिन का अवकाश, यानी 4 दिन की इनकी छुट्टी होगी, यानी 4 दिन का अवकाश देना होगा। बच्चों को 4 दिन का अवकाश देना होगा। जो भी खतरनाक मशीनें हैं, तो उनकी बाड़ाबंदी की जाएगी चारों तरफ से। खतरनाक मशीनों की बाड़ाबंदी।
इसके अलावा इसमें और देखते हैं, एक और प्रमुख विशेषता थी कि जो मध्याह्न का या दोपहर का कहते हैं जिसको, मध्याह्न के भोजन के लिए 1 घंटे का समय, 1 घंटे का समय देना होगा। यानी जो दोपहर के समय का जो भोजन यानी जो लंच है, हम उसको कई बार इंटरवल बोलते हैं, उसके लिए 1 घंटे का समय देना होगा। तो ये जो 1881 का कारखाना अधिनियम था दोस्तों, उसमें हमने देखा प्रमुख बातें, लॉर्ड रिपन के समय आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। किस पे लागू था? जहाँ 100 से अधिक लोग कार्य करते हों। पूर्णतया बाल श्रम पर आधारित कानून था, ये अधिनियम था। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम में नहीं लगाए जाएंगे। 7 से 12 वर्ष के बच्चों को 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं करने दिया जाएगा, यानी उनको नहीं कार्य कराएंगे 9 घंटे से ज़्यादा। बच्चों को माह में 4 दिन का अवकाश देना होगा। खतरनाक मशीनों की बाड़ाबंदी की जाएगी और मध्याह्न के समय भोजन के लिए 1 घंटे का उनको समय देना होगा। तो दोस्तों ये था 1881 का कारखाना अधिनियम। और अब हम देखेंगे इसके बाद जो अगला अधिनियम था 1800, इसके 10 साल बाद आया था 1891 का कारखाना अधिनियम। उसके बारे में कुछ प्रमुख बातें देखेंगे। तो 1891 का जो कारखाना अधिनियम वो देखते हैं। 1881 का जो रिपन के समय आया था और 1891 का जो कारखाना अधिनियम आया था वह था लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन के समय। इंपॉर्टेंट है। द्वितीय कारखाना अधिनियम जो 1891 का आया था वह कब आया था? तो वह आया था लॉर्ड जो लैंसडाउन थे उनके समय आया था। अब जहां उस वाले कारखाना अधिनियम में 100 से अधिक व्यक्तियों की बात की गई थी, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर चेंज करके इसको कर दिया जहाँ पर 50 से अधिक, 50 से अधिक लोग कार्य कर रहे हो उन पर लागू। 50 से अधिक लोग कार्य कर रहे हो उन पर यह अधिनियम लागू था। और जैसे 1881 का पूर्णतया बाल श्रम पर केंद्रित था, तो यह जो था महिलाओं पर केंद्रित था, महिलाओं पर केंद्रित। दोस्तों पूछा जा सकता है कि कौन सा जो कारखाना अधिनियम था वह महिलाओं पर केंद्रित था, तो वह हो जाएगा द्वितीय कारखाना अधिनियम या 1891 का कारखाना अधिनियम। यानी यहाँ पर जो है महिलाओं के हितों के लिए कई बातें कही गई थी, उनको देखेंगे हम इसमें क्या विशेषताएं रही थी। तो सबसे पहला इसमें कहा गया था दोस्तों, अगर देखें हम तो शाम को यानी सायंकाल को 8 बजे से, शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक महिलाएं कार्य नहीं करेगी, यानी इनको काम में नहीं लगाया जाएगा। कब से कब तक? शाम को 8 से लेकर, यानी रात को 8 से लेकर और सुबह 5 बजे तक। और दूसरी बात जो कही गई थी इसमें, पहला तो हो गया 8 बजे से सुबह 5 बजे तक महिलाएं कार्य नहीं करेगी। दूसरा कहा गया था महिलाएं अधिकतम 9 घंटे कार्य करेगी। तो यह भी इस कारखाना अधिनियम में कही गई थी बात कि महिलाएं अधिकतम 9 घंटे कार्य करेगी। इसके अलावा जैसे 1881 में हमने देखा 7 वर्ष उम्र की सीमा निर्धारित की थी बच्चों की, तो यहाँ पर जो है इसी को बढ़ाकर 2 साल बढ़ा दिया और यहाँ कर दिया 9 वर्ष। 9 वर्ष से कम बच्चे, 9 वर्ष की उम्र से 9 वर्ष की उम्र के कम से कम के बच्चे
कार्य नहीं करेंगे कारखानों में। 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कार्य नहीं करेंगे। इसके अलावा 9 से 14 वर्ष के बच्चों का, वहाँ हमने देखा था 7 से 12 वर्ष के बच्चों का। जो 9 से 14 उम्र के बच्चे हैं, यानी इनके भी घंटे निर्धारित कर दिए गए थे कि 9 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे जो थे, इनसे अधिकतम 7 घंटे 7 घंटे कार्य लिया जा सकेगा। यानी अब जो है उनके घंटे निर्धारित कर दिए गए 7 घंटे, और इससे पहले वाले में हमने देखा था 9 घंटे थे, यानी 7 घंटे से ज़्यादा यहाँ काम नहीं लिया जा सकेगा। इसके अलावा सप्ताह में 1 दिन का अवकाश होगा। यानी यहाँ पर जो है यही से कंसेप्ट चालू हो गया, सप्ताह में 1 दिन का यहाँ अवकाश लिया जाएगा, अवकाश होगा। इसके अलावा अगर छठा हम देखें तो मध्याह्न भोजन का समय जो है वह घटाकर आधा घंटा कर दिया गया। उसमें 1 घंटा था, इसमें आधे घंटे का कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कंपनी का मालिक है या फैक्ट्री का, कारखाने का जो मालिक है, कंपनी या कारखाने का जो मालिक है, उसको जो कारखाने में उसमें सारी व्यवस्थाएं करानी पड़ेगी, जैसे शुद्ध पेयजल, सफाई हो गई, स्वच्छता हो गया, मजदूरों के अगर मजदूरों के स्वास्थ्य का, तथा कारखानों में प्रकाश सही तरह से आ रहा है नहीं आ रहा उसका, आदि सब व्यवस्था जो है कंपनी या कारखाने के मालिक को देखना पड़ेगा। तो हमने देखा यही था 1891 का कारखाना अधिनियम। बहुत ही सिंपल और सरल है, बिल्कुल। सवाल जो है यहाँ से सिंपल पूछा जाता है, 9 वर्ष उम्र पूछी जाती है, कई बार आया हुआ सवाल। और हम देखें इसमें तो लॉकडाउन के समय हुआ था, 50 से अधिक लोग कार्य करते उन पर लागू था, पूर्णतः महिलाओं पर केंद्रित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस पर केंद्रित था, तो पूर्णतः महिलाओं पर केंद्रित था। शाम को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक महिलाएं कार्य नहीं कर सकेगी। महिलाओं के अधिकतम 9 घंटे कार्य करेगी। 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, इंपॉर्टेंट है, आयु सीमा 9 वर्ष रख दी गई, कार्य नहीं करेंगे। 9 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को जो है 7 घंटे कार्य लिया जा सकेगा, और सप्ताह में 1 दिन का अवकाश। और अगर लंच की बात करें, मध्याह्न भोजन की, तो वह हो जाएगा आधे घंटे का। इसके अलावा कंपनी का जो मालिक है या कारखाने का जो मालिक है, उसको शुद्ध पेयजल, सफाई, स्वास्थ्य और प्रकाश की उचित व्यवस्था कारखाने में करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था हमारा 1891 का जो कारखाना अधिनियम। अब हम अगला देखते हैं कारखाना अधिनियम। तो दोस्तों अगला जो कारखाना अधिनियम हम देखेंगे 1911 का, किनके समय हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय। इम्पोर्टेंट है, 1911 का कारखाना अधिनियम किसके समय आया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। और यह जो था 1908 के लंकाशायर एवं डंडी के फैक्ट्री की सिफारिश पर, यदि 1908 के लंकाशायर एवं डंडी के वहाँ की जो फैक्ट्रियाँ थी उनकी सिफारिश पर आया था। और इसमें जो कार्य कहा गया कि 9 से 14 वर्ष के बच्चों से 9 से 14 वर्ष के बच्चों से कार्य नहीं लिया जाएगा। यानी बिल्कुल ही मना कर दिया कि 9 से 14 वर्ष के बच्चों से कार्य
नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा आधे घंटे का यानी प्रतिदिन डेली प्रतिदिन अवकाश होगा, यानी बीच में आधे घंटे का अवकाश होगा, वही मध्याह्न वाला। इसके अलावा चूँकि लंका शहर वस्त्र भंडार से संबंधित वस्त्रों से संबंधित है, तो यहाँ पर जो था बात जो कही जाएगी वस्त्र व्यवसाय से ही कही जाएगी। वस्त्र व्यवसाय वस्त्र व्यवसाय में एक वयस्क बालक, और वयस्क बालक में कौन, जिसकी उम्र जो है 14 से 18 वर्ष के बीच है, जिसकी उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच है, उससे क्या होगा, उससे अधिकतम यानी वयस्क बालक से अधिकतम 6 घंटे, अधिकतम 6 घंटे, और तथा जिसे हम बोलते हैं वयस्क यानी जो 18 साल का है, तो वयस्क से 12 घंटे, यानी एक वयस्क बालक से तो 6 घंटे और जो वयस्क है उससे 12 घंटे कार्य लिया जाएगा, कार्य लिया जाएगा। तो दोस्तों ये हमने देखा कि कार्य लिया जा सकता है, जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग के समय आया था 1911 में कारखाना अधिनियम, और 1908 के लंका शायर एवं डंडी की फैक्ट्री सिफारिश पर आधारित था। 9 से 14 वर्ष के बच्चों से कार्य नहीं लिया जाएगा और आधे घंटे डेली का अवकाश रहेगा। और इसमें जो है अगर 9 से 14 नहीं तो उसके बाद में 14 से 18 वर्ष के बालक को एक वयस्क बालक माना गया, उससे 6 घंटे कार्य लिया जाएगा, और एक वयस्क जो पुरुष है या महिला कोई भी वयस्क से 12 घंटे कार्य लिया जाएगा। तो ये था हमारा 1911 का जो कारखाना अधिनियम। इसकी प्रमुख बातें देखी हमने। अब हम अगला देखेंगे 1922 का कारखाना अधिनियम। इस अधिनियम को देखते हैं किनके समय आया था। तो दोस्तों ये आया था लॉर्ड रीडिंग के समय। इससे पहले वाला 1911 का लॉर्ड हार्डिंग के समय, और यह आया लॉर्ड रीडिंग के समय। इसकी प्रमुख बातें देखते हैं क्या क्या थी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो आया है यह कारखाना अधिनियम किसकी सिफारिश पर आया था। तो यह आया था 1921 के जो वाशिंगटन में ILO यानी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो एक का ड्राफ्ट बना था, इंडियन ILO के ड्राफ्ट की सिफारिश पर। तो यह आया था 1921 के वाशिंगटन के ILO के ड्राफ्ट की सिफारिश पर, यानी ILO का एक समिट हुआ था, उसमें इस ड्राफ्ट की इसकी सिफारिश की गई इस 1922 के कारखाना अधिनियम की। तो उसके तहत ये आया था। अब इसमें देखते हैं क्या क्या प्रमुख बातें थी कि अब जो इसमें जो सीमा निर्धारित करी गई 20 लोग जहां कार्य करते हो, यानी 20 लोगों से ज़्यादा, 20 लोगों से अधिक लोग जहां कार्य कर रहे हो वहां पर यह अधिनियम लागू होगा। इसके अलावा जो विद्युत संचालित उद्योग हैं, विद्युत संचालित उद्योग जो है जहाँ पर विद्युत से जो संचालित होता है उद्योग, वहाँ पर भी ये जो अधिनियम है वह लागू होगा। इसके अलावा अब यहाँ पर जो है बच्चों की
जो आयु सीमा है, न्यूनतम आयु सीमा, बच्चों की न्यूनतम आयु सीमा जो है 15 वर्ष कर दी गई। दोस्तों आयु सीमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखिएगा, इनको बार बार पढ़िएगा कि कहाँ कौन से अधिनियम में कितनी आयु वर्ष रखी गई बच्चों की न्यूनतम आयु सीमा, यहाँ से सवाल बनते हैं। इसके अलावा वयस्क वयस्क की आयु, वयस्क जो है उसके, वयस्क जो है अधिकतम 11 घंटे दैनिक, 11 घंटे दैनिक कार्य, यानी उसको 11 घंटे तक काम में लिया जा सकता है, काम कराया जा सकता है, प्लस यानी 11 घंटे तो दैनिक हो गए, और अगर अपन टोटल सप्ताह के माने तो 60 घंटे साप्ताहिक कार्य, प्लस हटा देते हैं यहाँ से कि 11 घंटे दैनिक कार्य तथा अगर हम कहें तो 60 घंटे साप्ताहिक कार्य कर सकेंगे, साप्ताहिक कार्य कर सकेंगे। तो इसमें हमने देखा 20 लोगों से अधिक लोग जहाँ कार्य कर रहे हो या विद्युत संचालित उद्योग हो, वहाँ पर बच्चों की जो न्यूनतम आयु सीमा है 15 वर्ष कर दी गई। वयस्क जो है उसकी अधिकतम 11 घंटे दैनिक कार्य, और अगर सप्ताह की बात करें तो 60 घंटे निर्धारित किए गए कार्य के लिए। इसके अलावा और देखते हैं, इसी कारखाना अधिनियम में अगर ओवर टाइम कर रहा है, यानी अपने कार्य घंटे जो निर्धारित है उसके अलावा अगर काम कर रहा है, उसको ओवर टाइम बोलते हैं। ओवर टाइम के लिए वेतन, तो ये ओवर टाइम का कंसेप्ट यही से शुरू हुआ था कि अगर आप अपने निर्धारित घंटों से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वेतन दिया जाएगा, तो ओवर टाइम के लिए वेतन। और इसके अलावा और देखते हैं, बच्चे अधिकतम जिनकी आयु क्या होगी 15 से 18 वर्ष वाले, 15 से 18 वर्ष के जो बीच हैं, 6 घंटे इनके लिए घंटे निर्धारित कर दिए, 6 घंटे कार्य कर सकेंगे। तो इनके पॉइंट देखे, वयस्क के अधिकतम 11 घंटे और साप्ताहिक जो था 60 घंटे, और बच्चों का जो है अधिकतम, जिनको हम 15 से 18 वर्ष के उम्र के बीच के थे, बीच के होंगे, उनको 6 घंटे कार्य कर सकेंगे। तो ये था हमारा कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग के समय जो आया था। और अब हम देखेंगे अगला कारखाना अधिनियम 1934। अब हम देखते हैं कारखाना अधिनियम 1934, और इसके अंदर जो देखेंगे सबसे पहले एक किसके समय आया, लॉर्ड विलिंगटन के समय आया। यह कारखाना अधिनियम लॉर्ड विलिंगटन के समय आया, और यह जो था 1929 के रॉयल कमीशन ऑफ लेबर की सिफारिशों, दोस्तों रॉयल कमीशन ऑफ लेबर की सिफारिशें जो थी 1931 को प्राप्त हुई, 1931 में प्राप्त हुई, और उसी के आधार पर जो है यह 1934 अधिनियम बना। तो 1929 के रॉयल कमीशन ऑफ लेबर की सिफारिशों के आधार पर 1931 को जो प्राप्त हुई थी, उसी के आधार पर 1934 का ये कारखाना अधिनियम बना था। और अब इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है कि कारखानों में काम को लेकर दो भागों में बांट दिया गया, मौसमी
यानी मौसम संबंधी, यानी जैसे सर्दी है तो सर्दी के कौन से कपड़े जो बनेंगे उसमें मौसम संबंधी। और एक बाढ़ दिया इसमें नियमित कारखाने जो वर्ष भर चलते रहते हैं। तो दो तरह के कारखानों में इसको बांट दिया गया, मौसमी और नियमित कारखाने। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ। तो मौस और इनको तो दो भागों में बांटा और श्रमिकों को जो है, इनमें काम करने वाले श्रमिकों को चार भागों में बांट दिया। श्रमिकों को जो है, श्रमिकों को चार भागों में, इसको यहाँ देख लेते हैं, बांट दिया। उन चार भागों में सबसे पहले रखा गया वयस्क पुरुष को। वयस्क पुरुष। और अगला जो भाग था वयस्क महिला, वयस्क पुरुष, वयस्क महिला, किशोर और बच्चा। चार भागों में या चार श्रेणियों में इसको रख दिया गया। और कारखानों को जो है मौसमी और नियमित कारखानों के दो भागों में बांटा गया। अब इनमें दैनिक और नियमित में जो अंतर था वह ये था कि जो दैनिक था, इनको भी जो है दैनिक कारखाने जो थे, जिसको हम देखते हैं नियमित कारखाने, तो उनमें अंतर क्या था कि दैनिक और साप्ताहिक, मौसमी में जो है दैनिक जो घंटे होंगे वह 11 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 11 घंटे मैक्सिमम। और अगर साप्ताहिक की बात करें तो 60 घंटे मैक्सिमम। ये था मौसमी में। और अब हम देखते हैं नियमित वाले में क्या था। तो नियमित जो कारखाने थे उनमें जो दैनिक घंटे थे, क्योंकि वर्ष भर चलता रहता था, तो ये दैनिक घंटे जो है 9 घंटे। क्योंकि मौसमी में ज़्यादा माल की जो है निर्माण किया जाना रहता है, कि माल को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ता है मार्केट में लाने के लिए, तो इसलिए उनके घंटे जो निर्धारित किए, और वह कुछ ही समय के लिए होता था, उसको 11 घंटे निर्धारित किए, और साप्ताहिक उसके 60 घंटे। और अगर नियमित कारखाने क्योंकि वर्ष भर चलते रहते थे, रूटीन में काम होता रहता था, तो इनके जो घंटे निर्धारित किए वह 9 घंटे। और साप्ताहिक की बात करें तो सप्ताह के 54 घंटे। यहाँ 2 घंटे इनसे कम, और यहाँ सप्ताह में बात करें तो 54 घंटे। तो ये था मौसमी और नियमित कारखाने। इसके अलावा इसमें और कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, वो देखते हैं। बच्चों से अधिकतम 5 घंटे कार्य लिया जा सकेगा। यानी बच्चों से अधिकतम 5 घंटे कार्य लिया जा सकेगा। इसके अलावा जो कारखाना मालिक होगा या जो भी, उसको चिकित्सा तथा आराम की व्यवस्था, यानी क्वार्टर वगैरह, चिकित्सा तथा आराम की व्यवस्था भी उसको करनी पड़ेगी। तो ये देखा हमने 1934 का कारखाना अधिनियम। अब हम इसी कारखाना अधिनियम का एक संशोधन आया था उसको देखेंगे, जो कि 1944 या कई किताबों में 1944 मिलता है, तो उसको देखते हैं। उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत ही हम देखेंगे संशोधन या संशोधित कारखाना अधिनियम। ये आया था 1946, और कई किताबों पे 44 में मिलता है, तो इस डेट पे नहीं जाना। तो ये किसके समय आया था, सबसे पहले वह देखते हैं। तो ये आया था लॉर्ड वेवेल के समय। लॉर्ड वेवेल के समय ये आया था। और इसमें क्या हुआ था, जैसे हमने वहाँ देखा था, दैनिक के घंटे 11 घंटे मैक्सिमम और 60 घंटे साप्ताहिक निर्धारित किए थे। तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं वह देखते हैं। मौसमी में और नियमित कारखानों में
तो दोस्तों जो मौसमी कारखाने थे इसके अंतर्गत जो डेली के घंटे निर्धारित किए गए थे 9 घंटे, और वही नियमित की बात करें तो डेली के 6 घंटे। यहाँ दिन के 9 घंटे निर्धारित किए गए, यानी डेली के रोज के मौसमी में 9 घंटे और नियमित में 6 घंटे वह कार्य करेंगे। और जहाँ वहाँ 11 घंटे थे उससे घटा के 9 घंटे यहाँ कर दिया, और यहाँ जो उनके उस समय 9 घंटे थे तो इसको 6 घंटे कर दिया। इसके अलावा ऐसे उद्योगों, इसमें एक बात कही गई संशोधन में, ऐसे उद्योगों जहाँ पर 200 से ज़्यादा श्रमिक कार्य कर रहे हैं, ऐसे उद्योगों जहाँ पर 200 से ज़्यादा श्रमिक कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर, यानी इसमें पिछले वाले अधिनियम की बातें तो थी क्योंकि चिकित्सा आराम सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ पर 200 से ज़्यादा श्रमिक कार्य कर रहे हो वहाँ पर जो है अनिवार्य कैंटीन की व्यवस्था हो। अनिवार्य जो है दोस्तों कैंटीन की व्यवस्था हो। तो ये महत्वपूर्ण बात की गई थी। रेंज कैंटीन का जो कंसेप्ट है कारखानों में आया कि कैंटीन की व्यवस्था के कारण कि इससे श्रमिकों को जो है भोजन के लिए तलाश में या खाने के लिए कहीं बाहर इधर उधर ना जाना पड़े और ढूंढने की आवश्यकता नहीं हो, तो वहाँ पर जो है सस्ती दरों में उनको कैंटीन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए जहाँ उनको भोजन मिल सके। तो ये था दोस्तों कारखाना अधिनियम से संबंधित आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो, और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।